Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Let's start with today's set. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now let's first read this. Let's understand what is given, and उसके बाद फिर चलते हैं solve करना, ठीक है? So what do we have here? All the first year students in the computer science CS department in a university take both the courses, that is AI and ML, right? Artificial intelligence and machine learning. Now, students from other department, that is a non-CS students, can also take one of these two courses but not both. So initial bifurcation क्या समझ में आता है? There are two categories of student. CS वाले students होंगे या फिर आपके नॉन CS वाले स्टूडेंट होंगे. नाउ जो CS वाले स्टूडेंट है वो दोनों कोर्सेज लेंगे. मतलब CS का जो भी बच्चा होगा वो AI भी लेगा, ML भी लेगा, राइट? एंड जो हमारे नॉन CS वाले स्टूडेंट होंगे, ये वाले स्टूडेंट, वो क्या कर सकते हैं? कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं बट दोनों नहीं लेंगे. सो या तो वो ओनली AI होगा या फिर ओनली ML होगा. परफेक्ट, राइट? सो ये हमारा इनिशियल बाइफर्केशन हो गया. देन स्टूडेंट्स हु फेल इन अ कोर्स इज बाय AI and ML. Students who fail in a course get an F grade. Others pass and are awarded A, B, or C grades depending on their performance. The following are some additional facts about the number of students who took these two courses this year and the grades they obtained. Right, so हमारे पास कुछ additional information वगैरह है. Now let's start like creating a structure for this guy. तो सिंपल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि सीएस वाले कुछ बच्चे होंगे, नॉन सीएस वाले कुछ बच्चे होंगे. सीएस वाले बच्चे क्या होंगे? एआई एंड एमएल. और नॉन सीएस वाले भी होंगे एआई एंड एमएल. हाँ, बस इसमें जो इनिशियल हमारा पैराग्राफ दिया था उसमें क्या इंपॉर्टेंट था रीड करना, कि जो हमारे सीएस वाले होंगे वो हमेशा बोथ कोर्सेज लेंगे. मतलब सीएस में अगर सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स एआई भी लेंगे, 100 स्टूडेंट्स एमएल भी लेंगे. बट नॉन सीएस में सपोज हमारे 100 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 AI लेंगे 100 ML लेंगे. 100 में से कुछ बच्चे AI लेंगे और रिमेनिंग हमारे क्या लेंगे? ML. रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज देर इज एब्सोल्युटली नो ओवरलैप बिटवीन द AI एंड ML टेकिंग स्टूडेंट्स, राइट? एंड फिर AI जो भी बच्चे लेंगे वो मल्टीपल ग्रेड्स पा सकते हैं. तो AI में F ग्रेड वाले, A ग्रेड वाले, B ग्रेड वाले, C ग्रेड वाले स्टूडेंट्स, एंड द सेम फॉर ईच ऑफ द अदर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? सो इनिशियल स्ट्रक्चर तो हमारा तैयार है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. पहला स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स हु टुक AI and ML वर इन द रेशियो 2:5. सो नॉन CS स्टूडेंट्स हु टुक AI and ML वर इन द रेशियो 2:5. तो सपोज AI में अब 2:5 है, सपोज AI में हमने 2x वैल्यू डाली, ठीक है? नॉन CS में AI का टोटल सपोज 2x है, इन चारों का एडिशन. सो ML में हमारा कितना हो जाएगा? 5x. क्लियर? पहला कंडीशन. So this first statement is completely used up. Then the number of non-CS students, the number of non-CS students who took either AI or ML, non-CS student who took either AI or ML, वो यही हो जाएगा 2x and 5x. बिकॉज कोई ओवरलैप तो है नहीं, नॉन सीएस वाले या तो AI लेते हैं या तो ML लेते हैं. सो who took either AI or ML, मतलब we are actually talking about these 2x plus 5x, 7x students. Now that 7x was equal to the number of CS student. तो CS स्टूडेंट्स का टोटल इससे मिल जाएगा 5x plus 2x, that is 7x. नाउ नॉन CS भी एक्चुअली में टोटल हमारा 7x ही रहेगा बिकॉज AI and ML आर लाइक एक्सक्लूसिव, राइट? उनमें कुछ भी कॉमन है नहीं. नाउ CS का टोटल 7x है क्या? अब हमें ये पता रखा था इनिशियल पैराग्राफ में कि CS वाले जो भी बच्चे होंगे वो दोनों सब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है ना? तो CS में अगर हमारे टोटल 7x स्टूडेंट्स है तो CS कैटेगरी के AI टेकिंग स्टूडेंट्स भी हमारे 7x होंगे और ML वाले भी हमारे कितने होंगे? 7x ही होंगे, right? So this all we can actually deduce from the first 2 points and the initial paragraph. Then third point पे चलते हैं. The number of non-CS students who failed in the two courses were the same. Non-CS students who failed in the two courses, F grade वाले वही failure वाले हैं, ये दोनों क्या है? सेम है. And their total is equal to the number of CS students who got a C grade in ML. इन दोनों का जो हमारा मतलब एक दोनों तो ये दोनों तो सेम है, एंड इन दोनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ CS स्टूडेंट्स हु गॉट अ C ग्रेड इन ML. CS स्टूडेंट्स हु गॉट अ C ग्रेड इन दिस ML. तो सपोज अभी x तो हम यूज कर चुके हैं, वापस से हम यहां दोनों को इक्वल रखने में x तो नहीं ले सकते. तो सपोज इफ आई से कि ये y है
तो पहले तो ये भी y हो जाएगा बिकॉज दे बोथ हैव टू बी सेम, और इन दोनों का एडिशन हमारा सी एस में एमएल में सी एस एमएल में सी ग्रेड वाले ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे, सो दिस ऑल्सो हैज टू बी 2y, राइट। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास गॉट अ बी ग्रेड, राइट। बट अभी हमारे पास इन बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास गॉट अ बी ग्रेड, तो अभी हमारा फेलियर वाला एक्चुअली नंबर पता नहीं है ना। नाउ नॉन सीएस में भी अपने को नहीं पता है, मतलब नॉन सीएस में टोटल 7x थे, उसमें से फेल होने वाले कितने थे, 2y थे, बट अभी हमारा x और y का कोई रिलेशन तैयार नहीं है, तो अभी रहने देते हैं। सिमिलरली सीएस में भी हमारे फेल वाले स्टूडेंट्स नहीं है, तो पास वाले का हम टोटल काउंट अभी फिलहाल नहीं बता सकते, राइट। सो आई विल कीप दिस फोर्थ स्टेटमेंट ऑन होल्ड, इसको हम वापस पढ़ेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज दिस। क्लियर है, इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, नो सीएस स्टूडेंट फेल्ड इन एआई। तो सीएस स्टूडेंट कोई भी हमारा एआई में फेल नहीं हुआ है, तो सीएस स्टूडेंट में एआई वाले कैटेगरी में कोई भी फेलियर नहीं है, तो यहां पे कितने बच्चे हैं, 0, ठीक है, दिस इज 0। वाइल नो नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट एन ए ग्रेड इन एआई, तो नॉन सीएस में एआई में किसी को भी ए ग्रेड नहीं मिला है, राइट। नो नॉन सीएस स्टूडेंट गॉट एन ए ग्रेड इन एआई, तो एआई में ए ग्रेड, नॉन सीएस में 0 है, so ये भी वैल्यू आ गई हमारी, तो फिफ्थ पॉइंट इज नाउ कंप्लीटली डन। Sixth point, the number of CS student who got A, B, C grades respectively in AI were 352। पहले इसको देखते हैं कहाँ की बात कर रहा है, CS और AI में, राइट। CS स्टूडेंट AI, तो CS स्टूडेंट AI इसमें इन तीन की बात कर रहा है। Who got A grade, B grade and C grade respectively were in the ratio 3:5:2। तो इन तीनों का जो हमारा रेशो है CS में AI में A B C ग्रेड पाने वाला है वो कितना है, 3:5:2। नाउ एक्स एंड वाई यूज कर चुके हैं, सपोज इसको अगर अपने को लिखना है, मान लो इसको हमने 3 के डाल दिया, इसको सपोज ये 5 के है, और ये हमारा कितना हो गया, 2 के। वाइल इन एम एल द रेशियो वॉज 4:5:2, किसकी बात कर रहा है, सी एस में एम एल में, राइट। सी एस एम एल ए बी सी वाले 4:5:2 है, तो सी एस में एम एल में ए बी सी का 4:5:2। नाउ दिस इज गुड बिकॉज सी में ऑलरेडी हमारा 2y लिखा हुआ है, और 4:5:2 का अगर रेशियो बनना है, तो अगर ये 2y है तो 4 5 y बनते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा हमारा 5y। सो दैट 6 पॉइंट इज ऑल्सो नाउ डन। सेवेंथ, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन सी एस स्टूडेंट फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज, राइट। तो नॉन सी एस स्टूडेंट फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज, तो नॉन सी एस फेल वाले देख लो, नॉन सी एस फेल वाले हमारे कितने हो जाएंगे, 2x, सॉरी, नॉन सी एस में फेल वाले कितने हो जाएंगे हमारे 2y, सो 2y इसका, एंड किसका रेशो, टू द नंबर ऑफ सी एस स्टूडेंट फेलिंग इन वन ऑफ द टू कोर्सेज, सी एस में फेलिंग वाला, तो 0 + समथिंग, अभी ये फिलहाल अपने को नहीं पता है, तो 2y और 0 + समथिंग जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, तो 0 तो हटा ही दो, ये जो भी हमारा नंबर यहाँ पे आने वाला है, राइट, दिस वैल्यू, इन दोनों का रेशियो हमारा कितना है, 3:1। तो अब इसका फायदा ये है कि अल्टीमेटली मैं ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, इसको मैं y के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले जाऊंगा, ठीक है, इसको अपन y के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले जाएंगे, बिकॉज ये 3:1 का रेशियो होना है, राइट। सो इसका 1/3 यहाँ आ जाएगा ना, सो ये क्या आ जाना चाहिए, 2y/3। सो दिस हैज टू बी 2y/, तो ये पूरा अच्छी बात है कि ये y के टर्म्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके, परफेक्ट। सो ये सेवेंथ पॉइंट हमारा क्या हो गया, पूरा यूटिलाइज हो गया। एंड देन फाइनली द एट्थ पॉइंट, 30 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएल। तो एमएल में फेल होने वाले, एमएल में फेल होने वाले कौन से स्टूडेंट है, 2y/3, एंड एमएल में फेल होने वाला यहाँ पे भी कितना है, y है। सो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट वैल्यू, किसकी, y की वैल्यू आ जाएगी, और काफी सारे हमारे y ही की ही वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो काफी सारी वैल्यूज अब यहाँ पे ब्रेक होने वाली है। सो 2y/3 + y, क्या करते हैं, 2y/3 प्लस ऑफ दिस y, यही हमारा ml में फेल वाले बच्चे होंगे, वो कितने हमारे, 30, सो दिस हैज टू बी 30। तो यहां से 3y + 2y दैट्स इज 5y, 5y/3 इज 30। तो यहां से हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 6, 6 × 3 इज 18। सो वी गेट आवर वैल्यू ऑफ y। अब जहां जहां तुम्हारा y प्रेजेंट है उसको उठा के प्लग इन कर लेते हैं, राइट, जहां जहां हमारा y प्रेजेंट है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
देन ये सारे हमारे y वाले नंबर है, सो 2y/3, 2 × 18 36, 36/3 कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। देन 4 × 18 72, 5 × 18 90, 2 × 18 36। ऑल्सो इन चारों का एडिशन करेंगे तो 7x की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे हमारा एक्चुअली में x का भी नंबर आ जाएगा, तो काफी सारे x भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब भी नंबर निकल जाएंगे। तो 12 + 72 + 90 + 36 कितना आ जाएगा, 72 + 12 = 84, 84 + 6 = 90, 90 एंड 90 = 180, 180 + 30 = 210। सो 7x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 210, ये भी है 210, ये भी है, और ये भी हमारा कितना हो गया 210, ये भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया 210। और ये हमारे नंबर निकल आएंगे बिकॉज 2x, x का हमारा वैल्यू कितना था, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बाय द वे 30 हो जाएगी, राइट। सो 30 × 2 ये कितना आ जाएगा 60, और 30 × 5 ऑटोमेटिकली फिर ये कितना बन जाएगा 150, ये भी वैल्यू ब्रेक हो गई। ऑल्सो नाउ दिस 210 इज द सम ऑफ ऑल दीज, यहाँ पे तो f0 ही है, मतलब 3k + 5k + 2k, दैट इज 3 + 2 5 5 5 10k। तो 10k हमारा कितने के बराबर हो गया 210, तो अपना k कितने के बराबर आ जाएगा 21। तो के हमारा 21 आ जाएगा, तो 21 × 3 वुड बी 63, 21 × 5 105, 21 × 2 42, तो बाकी ये जीरो हमारा राइट, लिख भी लेते चलो वापस से जीरो, राइट। चलो जीरो नहीं लिखते, लेट्स नॉट क्रिएट कंफ्यूजन, जीरो हमारा ऑलरेडी ब्लू कलर में लिखा हुआ है। नाउ ये चारों वैल्यूज आ गई, ये चारों वैल्यूज आ गई, टोटल आ चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो सीएस में तो एवरीथिंग इज नाउ डन, सीएस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका तुम आंसर वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, सीएस वाले जितने भी है। देन नॉन सीएस में टोटल पता है, एआई और एमएल का टोटल पता है, यहाँ पे फेल वाले नंबर अपने को पता है 18 18, और यहाँ पे फिलहाल जीरो बचा है। अब ये जो हमारे रिमेनिंग 5 नंबर्स है, ये कहां से ब्रेक होंगे, सारे स्टेटमेंट तो तुम यूज कर चुके हो एक्सेप्ट फॉर दिस फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वहां से क्या मीनिंग निकलता है। नाउ फोर्थ पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। इन बोथ द कोर्सेस, मतलब एआई के लिए भी वैलिड है और एमएल के लिए भी वैलिड है, इन बोथ द कोर्सेस 50% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड गॉट अ बी ग्रेड। नाउ सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि एआई में कितने टोटल स्टूडेंट है और एमएल में टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है। सबसे पहले लेट्स से एआई में अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे, राइट, सो 210 ये हो गए और 60 हमारा ये हो गया। नाउ एआई में जो हमारा 210 + 60 है, इसका टोटल कितना बन जाएगा 270। पहली चीज तो ये आ गई कि टोटल अपना एआई वाला जो इसको क्या बोल रहे हैं हम, जो कोर्स है, राइट, एआई इज अ कोर्स, तो एआई वाले कोर्स में टोटल हमारे 270 स्टूडेंट्स है। इसने क्या बोला था 50% किस चीज का निकालना है, 50% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड, पहले ये अपने को नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, सिंपल है, 270 स्टूडेंट्स ने एआई में एनरोल कर रखा था, सीएस एंड नॉन सीएस मिला के, उसमें से अगर हम फेल वाले स्टूडेंट्स को रिमूव कर दें, डिडक्ट कर दें, तो हमारे जितने बाकी स्टूडेंट है होंगे वो पास ही होंगे। सो नोटिस करो एआई में 270 में से फेल कितने हुए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 18, सो 270 माइनस सिंपली क्या करना है अपने को 18, ये कितना आ जाएगा 252। सो 252 स्टूडेंट्स वो हमारे एआई में क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। उसने क्या बोला है, आउट ऑफ दिस 252 50% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ बी ग्रेड, राइट। इतने टोटल पास में से 50% को बी ग्रेड मिला है, 50% का मतलब सीधा हाफ हो जाएगा, 252 का हाफ कितना हो जाएगा 126। सो 126 स्टूडेंट्स एआई में तुम्हें बी ग्रेड में दिखेंगे, ठीक। तो 126 एआई वाले में बी ग्रेड में दिखेंगे, तो यहां पे 105 है, यहां पे कुछ एक नंबर आएगा सच दैट इन दोनों का एडिशन कितना हो जाए 126। तो सिंपल है, 126 माइनस 105 कर दो, यहां कितना आ जाएगा तुम्हारा 21, राइट, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसके बाद तुम ये वाला नंबर तुरंत से निकाल सकते हो, बिकॉज 60 ये पूरा हमारा कॉलम का टोटल है, 18 और 21 दिस इज 39, 39, और 60 माइनस ऑफ 39 कितना आ जाएगा फिर से 21। सो ये दोनों नंबर अपने आ गए। अब बचे ये तीनों नंबर, अब ये कैसे निकलेगा, अभी इसमें रिमेनिंग पार्ट को वापस से पढ़ लेते हैं। बट वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ए एंड सी ग्रेड्स वर द सेम फॉर ए आई, राइट, बट दो कंडीशन है, वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट
who got A and C grade were the same for AI. They were in the ratio 3:2 for ML. एक पॉइंट रह गया हमारा इसी पर्टिकुलर फोर्थ वाले में. इन बोथ द कोर्सेज बोला था राइट. ये वाला जो हमने कैलकुलेशन करा था दिस 21 दिस वाज फॉर एआई. तो ये हमारा एमएल में भी एक्चुअली में कैलकुलेट करना पड़ेगा. एमएल वाले में भी जितने पास स्टूडेंट है उसका 50% को क्या मिला है, बी ग्रेड मिला है राइट. सो लेट्स ऑल्सो डू दैट. सो एमएल वाले में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 210 प्लस 150 दैट इज 360. आउट ऑफ दोस 360 स्टूडेंट एमएल वाले में फेल कितने हुए, 12 प्लस 18 दैट इज 30. तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा, 330. नाउ ये हैं 330 स्टूडेंट्स एमएल वाले कोर्स में जिन्होंने जितने जितने क्या हुए, पास हुए. इसने बोला था इसका 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, 150 और 15 165. तो 165 स्टूडेंट क्या हुए होंगे आपके, बी ग्रेड पाए होंगे. ठीक है, इन बोथ द एमएल, इन बोथ द कैटेगरीज. ठीक है, मिला के तो 165 को बी ग्रेड मिला होगा. नाउ एमएल में बी ग्रेड वाले कितने हैं, ये 90 प्लस समथिंग. सो ये 90 और 165 का क्या चाहिए होगा अपने को, डिफरेंस चाहिए होगा. तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 75 राइट. सो दिस 75 शुड ऑल्सो बी देयर. एंड नाउ फाइनली ये ए एन सी का सेकेंड पार्ट से आएगा. बट वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ए एंड सी ग्रेड्स फॉर द सेम फॉर ए आई. सो ए का और सी का टोटल ए आई में सेम होना चाहिए. तो ए आई में नोटिस करो तो ए एन सी तो ऑलरेडी ऑलरेडी आ चुका है राइट. ए आई में हमारा ए कितना हो गया, 63 प्लस 0 63. और सी कितना हो गया, 42 प्लस 21 अगेन 63. तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. देवर इन द रेशियो 3:2 फॉर एम एल. सो एम एल वाले में 72 प्लस दिस वैल्यू एंड 36 प्लस दिस वैल्यू. दिस एंड दिस का हमारा जो रेशो आ जाना चाहिए वो कितना आ जाना चाहिए हमारा, 3:2 का आ जाना चाहिए. ना उसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल है देखो. लेट्स रिमूव दिस. ना इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा नोटिस कर रहे हैं. लेट्स से यहाँ पे ए ही है और यहाँ पे हमारा सी है. सो दो चीजें आपके पास रिलेशन वाइज. एक तो ए प्लस सी आपको पता रहेगा बिकॉज 150 टोटल है. तो 150 में से 75 हटा दो, 75 बचा. 75 में से 75 में से 18 भी हटा दो, कितना आ जाएगा आपका 55 प्लस 2 57 आ जाएगा. सो ए प्लस सी हमारा 57 है. ऑल्सो इसने क्या बोल दिया कि 72 प्लस ए. ठीक है, अगेन एमएल में जो ए का और जो सी का टोटल है उसका रेशियो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 3:2 का आ जाना चाहिए. सो 72 प्लस ए शुड एक्चुअली बी इक्वल टू 36 प्लस ऑफ सी. तो ये बन जाना चाहिए तुम्हारा 3:2 के रेशो में. अल्टीमेटली यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा. उसको आप सॉल्व कर सकते हो. कर लेते हैं. तो 2 into 72 दैट इज 144 प्लस 2a. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 108 प्लस ऑफ 3c. तो यहां से हम सिंपल रिलेशन क्या लिख सकते हैं, 3c माइनस ऑफ 2a. दिस विल बी 144 माइनस 108 36. और 3c-2a हमारा 36 है और a प्लस ये हमारा 57 है. किसी का भी कोफिशिएंट बराबर कर लो, जैसे 2a प्लस 2c दिस वुड बी 114. इसको उठा के इसमें ऐड कर दो. तो ये कितना है, 2c प्लस ऑफ 2a. तो 2a कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 114. इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 5c. ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी 36 प्लस 114 दैट इज 150. इससे हमारा c कितना आ जाएगा, 30. फाइनल नेम इन द कॉफिन सी इज एक्चुअली 30. और सी हमारा अगर 30 आ गया तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 27. सो दिस इज 27. So now we have the entire table with us, and using this we can actually go ahead and solve all the problems. देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एआई. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एआई, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 210 प्लस 60 दैट इज 270. हाउ मेनी सीएस स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएल. सीएस फेल्ड इन एमएल कितना हो गया हमारा, सिर्फ 12. हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड इन एमएल. नॉन सीएस स्टूडेंट एमएल में ए ग्रेड कितना हो गया, 27. फोर्थ प्रॉब्लम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड इन एआई.
तो एआई में ए ग्रेड 63, और यहाँ पे भी एआई में ए ग्रेड, यहाँ पे तो 0 ही है, तो 63 प्लस 0 दैट इज 60। हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड इन एमएल? नॉन सीएस एमएल में बी ग्रेड, नॉन सीएस एमएल में बी ग्रेड, सो दिस हैज टू बी अगेन 75, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड अगर कोई भी बूस्टर कोर्स लेना चाहता है, सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सेशंस फ्रॉम द 5th of this particular month, right? You can check out all the details of all the various booster courses, and along with that, the complete booster course in the description of this particular video, right? So I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.